नमस्कार भाई बहन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में चैप्टर 3 धातु और अधातु क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट पर अपलोड कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में ही जाके देख लीजिए प्लीज़। चैप्टर 3 है धातु और अधातु साइंस के लिए। सब्सक्राइब प्लीज़। आइए पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए देखिए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। शब्द पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, बताइए। विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी कहलाते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखते हैं? निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखते हैं, बताइए। श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। धात्री गैंग या गैंग। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? Na। इसे Na। ठीक है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, बताइए। Cu कॉपर। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन है एक, बताइए। उपधातु है, उपधातु है। ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, बताइए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। बताइए। 3:1, 3:1, 3:1। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है, बताइए। 1:3, 1:3, 1:3। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, बताइए। C12C24। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। पारा और एक अन्य मिश्र धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं, बताइए। अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। सिलिका क्या है?
सिलिका क्या है बताइए। सिलिका क्या है? वो धातु है। सिलिका क्या है? वो धातु है। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है बताइए। अक्रिय है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर उच्च गलनांक तत्व है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर उच्च गलनांक तत्व है, यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है बताइए। यह तत्व हो सकता है। सी ए सी ए सी ए सी ए। लोहे का परमाणु संख्या है। लोहे का परमाणु संख्या है। लोहे का परमाणु संख्या है 26 है। लोहे का परमाणु संख्या 26 है। एक्वारेजिया एक मिश्रण है जिसमें सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का आयतन के अनुसार अनुपात होता है। एक्वारेजिया एक मिश्रण है जिसमें सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का आयतन के अनुसार अनुपात होता है बताइए। 3:1 3:1 3:1 3:1। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं बताइए। गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य है बताइए। ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है बताइए। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है बताइए। लिथियम को। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन कौन सबसे अधिक क्रियाशील है बताइए। Cu। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है बताइए। NO2 + O2 + PbO। NO2 + O2 + PbO। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है बताइए। AU। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है बताइए। Fe3O4। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं बताइए। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं बताइए। सोल्डर। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है बताइए। 24 कैरेट। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है बताइए। सी CaCl2 CaCl2 CaCl2। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है बताइए। Ag। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है बताइए। P4।
साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है P4 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 P4। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, बताइए। विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी। पीतल उदाहरण है। पीतल उदाहरण है। पीतल उदाहरण है, बताइए। मिश्र धातु का। पीतल उदाहरण है मिश्र धातु का। मिश्र धातु का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? लोहा का है। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है, बताइए। नमक नमक नमक। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? नमक नमक नमक। धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति होती है, बताइए। विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक। विद्युत धनात्मक। ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क है, बताइए। सिनेवार। पारे का अयस्क है सिनेवार। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? के। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है, बताइए। कार्बन। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? कार्बन है। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? H2 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 H2। ऑक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण आयरक है? ऑक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण आयरक है, बताइए। एल्युमिनियम। महत्वपूर्ण आयरन होगा। एल्युमिनियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रख रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, बताइए। जिंक। क्या है? जिंक। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है, बताइए। Na। किस धातु का गलनांक सबसे कम है? Na। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, बताइए। एनोडीकरण 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 एनोडीकरण। क्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? क्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? क्लोरीन परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, बताइए। 7 है। कितनी है? 7 है। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बताइए। Na। सोडियम। निम्नलिखित में से कौन
कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? कम कम अभिक्रिया सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है Fe। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है बताइए? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है, बताइए? Hg। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं कहे जाते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं कहे जाते हैं, बताइए? धातु है, धातु। ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 है। ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 है। सोना का परमाणु संख्या क्या है? सोना का परमाणु संख्या क्या है? 79 है। सोना का परमाणु संख्या क्या है? 79, 79। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, बताइए? निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? He अक्रिय गैस है। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या है 16। गंधक की परमाणु संख्या 16, गंधक की परमाणु संख्या 16 है। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, बताइए? जस्ता का अयस्क है जिंक गंध, जिंक गंध, जिंक गंध, जिंक गंध है। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं, बताइए? NiCr, NiCr, Ni एवं Cr। कमरे के ताप पर रहने वाली द्रव धातु है। कमरे के ताप कमरे के ताप पर रहने वाली द्रव धातु, कमरे के ताप पर रहने वाली द्रव धातु है, बताइए? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। कमरे के ताप पर रहने वाली द्रव धातु है, ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? केरोसिन में डुबा कर रखते हैं सोडियम को, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। सोडियम, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवधातु, कौन सा अवधातु विद्युत के सुचालक है? निम्नलिखित में कौन सा अवधातु विद्युत के सुचालक है? विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक है। ग्रेफाइट, 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 ग्रेफाइट। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है Au, 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 Au। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बताइए? बताइए? जार्डन, जार्डन, जार्डन। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट Cu2O में कौन सी धातु का आयन उपस्थित होता है? कौन सी धातु का आयन उपस्थित होता है? Cu होता है, Cu होता है। कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा है, हीरा है। धातुओं के क्रियाशीलता का सही क्रम है, धातुओं के क्रियाशीलता का
सही क्रम है। NAMG ZNCU। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए? CO2, CO2। Fe2O3 + 2Al बराबर ए AiO2 AiO2O3 + F2F निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित कौन से अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन अधातु है? पी जो है अधातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है बताइए? 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? 20 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है बताइए? धनावेश और ऋणावेश के विपरीत दिशा में गति के कारण। धनावेश और ऋणावेश के विपरीत दिशा में गति के कारण। मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% ऐसन है उसका नाम है। मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% ऐसन है उसका नाम है कासा। कासा। कासा है कासा। यशद पुष्प क्या है? यशद यशद पुष्प क्या है बताइए? यशद पुष्प क्या है? ZNO ZNO ZNO। जल के विद्युत विच्छेदन पर कैथोड पर क्या निकलता है? जल के विद्युत विच्छेदन पर कैथोड पर क्या निकलता है बताइए? हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण रोधी तन्य है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण रोधी तन्य है बताइए? सोना 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 सोना। मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? Cu। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इनकी संयोजकता क्या है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इनकी संयोजकता क्या है बताइए? 2 है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं बताइए? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु है बताइए? AS। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व के परमाणु संख्या क्या है बताइए? 17 है। दो तीनों को जोड़ दीजिए। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या है? Na3PO4। Na3PO4। ड्यूरा लूमीन किस
धातु का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है बताइए। एल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। सब्जेक्टिव पे जाते हैं अब। आइए देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, आप सब्जेक्टिव पे आते हैं। ओके, चलिए सब्जेक्टिव में आते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन। धातुओं के दो रासायनिक गुणों को लिखे। धातुओं के दो रासायनिक गुणों को लिखे। उत्तर। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। 2Na+2HCl बराबर 2NaCl+H2। ठीक, चलिए। वो धातुओं के दो गुणधर्मों को लिखे। अधिकांश धातु गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अधिकांश धातु किस में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। वो धातुएं सोने रस जैसे ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। वो धातु जो है सोने रस जैसे ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता हो, ऑक्सीजन से आसानी में काला पड़ सकता है, धातुओं का सबसे अच्छा चालक होता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले पहला हो जाएगा पारा, सोडियम तथा पोटेशियम, तांबा, फिर चांदी। ठीक, पहली कौन सी धातु हवा में रखने पर पिघलने लगता है? पारा। पारा धातु तथा ब्रोमीन वो धातु। दूसरा, एक धातु और वो धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में रहता है। पारद तथा ब्रोमीन। किस किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? सोडियम धातु को, लिथियम धातु को, पोटेशियम धातु को रखा जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया इसमें। आघात वर्धनता का अर्थ बताइए। आघात वर्धनता का अर्थ बताइए। कुछ धातुओं को पीटकर उनके चादर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीय कहते हैं, जैसे सोना। कुछ धातुओं को पीटकर उनके चादर बनाए जाते हैं। इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं, जैसे सोना। 22 कैरेट सोना का क्या अर्थ है? 22 कैरेट सोना का क्या अर्थ है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। यह काफ़ी नरम होता है। इससे आभूषण बनाना कठिन है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। 22 कैरेट सोने का अर्थ होता है इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिला रहता है। 22 कैरेट सोना का क्या अर्थ होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट कहलाता है। यह काफ़ी नरम होता है। इससे आभूषण बनाना कठिन है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। यह 22 कैरेट सोने का अर्थ होता है 22 भाग शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा या चांदी मिला रहता है। चांदी, सोना एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। क्यों? चांदी, सोना और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। किसमें क्या पाए जाते हैं? निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले संक्षारण रोधी। ये धातुएं वायु, नमी और रसायनों से आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए इनमें जंग नहीं लगती है और ये लंबे समय तक चमकदार बनी रहती है।
आकर्षक चमक उसी का है। इनमें प्राकृतिक चमक होती है जो आभूषणों को सुंदर और आकर्षण बनाती है। अत्यधिक तन्यता और आघात वर्धनीयता। अत्यधिक तन्यता एवं आघात वर्धनीयता, ये धातुएं बहुत तन्य और आघात वर्धनीय होती है, इसलिए इन्हें पतली तारों और विभिन्न सुंदर आकारों में आसानी से ढाला जा सकता है। कम अभिक्रियाशीलता, ये धातुएं रासायनिक रूप से कम सक्रिय होती है, इसलिए त्वचा पर पहनने से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। दुर्बलता और मूल्य, यह धातुएं दुर्बल होती है, जिससे इनका आर्थिक आर्थिक मूल्य अधिक होता है और आभूषणों का महत्व बढ़ जाता है। बिजली के तार पर पॉलीथीन, पीवीसी अथवा रबर जैसी सामग्री की परत क्यों होती है? क्यों, बताइए। पॉलीथीन और रबर बिजली के अच्छे कुचालक होते हैं। पॉलीथीन और रबर बिजली के अच्छे कुचालक होते हैं। तार पर धातु होने पर यदि कोई छू ले तो बिजली का झटका लग सकता है। इस कारण तार को पॉलीथीन या पीवीसी की परत से ढक दिया जाता है ताकि बिजली का झटका ना लगे। विद्युत के सुचालक और धातु का एक उदाहरण दे। क्या कोई धातु विद्युत का कुचालक है? विद्युत के सुचालक और धातु का एक उदाहरण दे। क्या कोई धातु विद्युत का कुचालक है? विद्युत के सुचालक ओ विद्युत के सुचालक और धातु का उदाहरण ग्रेफाइट। हाँ, धातु विस्मत विद्युत का कुचालक है। धातु विस्मत विद्युत का कुचालक है। दो धातुओं के नाम बताइए जो जल एवं अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। दो दो ऐसे धातु जो जो ऐसा नहीं कर सकती है। सोडियम एवं पोटेशियम ऐसी अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो जल एवं अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। उदाहरण: 2Na प्लस 2HCl बराबर 2NaCl प्लस H2। 2K प्लस H2SO4 बराबर K2SO4 प्लस H2। सोना और प्लेटिनम जैसी धातुएं जल और अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करती है। धातुएं विद्युत सुचालक क्यों होती है? धातुएं जो है विद्युत सुचालक क्यों होती है? धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त मुक्त मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से ही विद्युत धारा का संचालन होता है। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से ही विद्युत धारा का संचालन होता है। विद्युत धारा का संचालन होता है। एक धातु और एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। एक धातु और एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठते हैं। सोडियम 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 धातु और फास्फोरस अधातु है। वायु के संपर्क में आने से जल उठता है। सोडियम और फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर जल उठेगा। सोडियम को पानी में डुबाकर और फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम को पानी में डुबाकर और फास्फोरस को भी पानी में डुबाकर रखा जाता है। फास्फोरस वो धातु है, सोडियम धातु है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित क्यों नहीं होती है? जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित क्यों नहीं होती है? क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यह उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकरण कर जल में बदल देता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है।
पोटेशियम और तथा सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? पोटेशियम तथा सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम तथा पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये वायुमंडल में आते ही जल उठते हैं। ये वायुमंडल में आते ही जल उठते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रख जाते हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का दो उदाहरण दें। उभयधर्मी ऑक्साइड का दो उदाहरण दें। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, और जल बनाते उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण AlO3+6HCl बराबर 2 AlCl3+3H2O, Al2O3+2 NaOH बराबर 2 AaLO2+H2O। ठीक। एक्वारेजिया से क्या समझते हैं? इसके क्या कारण है? एक्वारेजिया से क्या समझते हैं? इसके क्या कारण है? एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। एक्वारेजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को घोल सकता है। सामान्य अम्लों से प्रत्येक धातु घुलनशील नहीं होती है। उपयोग: सोना तथा प्लेटिनम को घोलने में प्रयोग होता है। सोना एवं प्लेटिनम को घोलने में प्रयोग होता है। सोना एवं प्लेटिनम को घोलने में प्रयोग होता है। इन अभिक्रियाओं के लिए तार्किक समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। भाप के साथ आयरन अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। Fe3Fe+4H2O बराबर Fe3O4+H2O। दूसरा, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। Ca+2H2O बराबर CaOH2+H2 गैस। जल के साथ पोटेशियम की अभिक्रिया से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। 2K+2H2O 2KOH+H2 प्लस ऊष्मा। अभिक्रियाशील धातु को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ। जब अभिक्रियाशील धातु को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ। जब H2SO4 का रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर: सोडियम एवं पोटेशियम जैसी अभिक्रियाशील धातुएं जब HCl में डाली जाती है तो गैस मुक्त होती है। उदाहरण 2K+2HCl बराबर 2KCl+H2, 2Na+2HCl बराबर 2NaCl+H2। आयरन के साथ H2SO4 का समीकरण। Fe+H2SO4 बराबर FeSO4+H2। सोना सांद्र अम्लों में भी नहीं घुलता है। यह किस मिश्रण में घुल जाता है? सोना सांद्र अम्लों में भी नहीं घुलता। सोना जो है सांद्र अम्लों में भी नहीं घुलता है, घुल जाता है, नहीं घुलता है। यह किस मिश्रण में घुल जाता है? उत्तर में सोना ऐसा धातु है जो साधारण अम्लों में नहीं घुलता है। सोना ऐसा धातु है जो साधारण अम्लों में नहीं घुलता है, क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता अन्य धातुओं की अपेक्षा बहुत कम है। क्योंकि इसकी
अभिक्रियाशीलता अन्य धातुओं की अपेक्षा बहुत कम है। एक्वारेजिया 3:1 में सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सौंद्र साइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण में घुल सकता है। कारण बताइए एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। कारण बताइए एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों करते हैं? किया जाता है। एल्युमिनियम धातु धातु के सतह पर सामान्य ताप पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो इसे पुनः क्रियाशील होने से रोकती है। इस कारण यह संक्षारण रोधी हो जाता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम अभिक्रियाशील होते हुए भी बर्तन बनाने और उपयोगी धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम धातु को जल में डालने पर कुछ क्षण बाद जल पर तैरने लगता है, क्यों? कैल्शियम धातु को जल में डालने पर कुछ क्षण बाद जल पर तैरने लगता है, क्यों? Ca धीमी गति से जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न करता है। कैल्शियम धीमी गति से जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न करता है, जो धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। इस कारण यह जल की सतह पर तैरने लगता है। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। यह संख्या 8 से कम होती है। मैग्नीशियम की संयोजकता लिखें। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता 2 है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होते हैं। अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं। काफ़ी उच्च होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। किसी भी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम Na का परमाणु संख्या 11 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। 281 है। सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। धातुओं का परिष्करण से क्या तात्पर्य? अशुद्ध रूप में प्राप्त धातुएं शुद्ध रूप होती है। इनमें अशुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुओं का परिष्करण कहते हैं, अर्थात अशुद्ध धातुओं की अशुद्धियों को हटाना
परिष्करण कहलाता है। एनोड टंग क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। एनोड टंग क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। विद्युत अपघटन में जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब एनोड पर स्थित उस शुद्ध धातु कैथोड पर शुद्ध धातु के रूप में जमा हो जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होती है और शुद्ध धातु घुलकर विलयन में चली जाती है। उदाहरण, तांबे के परिष्करण में वो शुद्ध तांबा एनोड और शुद्ध तांबा कैथोड पर रखा जाता है। शुद्ध तांबा कैथोड पर रखा जाता है। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। खनिज, अयस्क, गैंग, निष्पादन, वर्जन। फल खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले धातु यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले धातु यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिनमें धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है। वे खनिज जिनमें धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। गैंग अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, रेत आदि। अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, रेत आदि। निस्तापन अयस्क को वायु रहित स्थिति में गर्म करके अशुद्धियाँ हटाने की प्रक्रिया। CaCO3 CaO+CO2 भर्जन अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करना। अयस्क की वायु की उपस्थिति में उसके क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करना। 2ZnS+3O2 बराबर 2ZnO+2SO2 निम्नलिखित मिश्र धातु के तत्व के साथ उपयोग का उल्लेख करें। स्टील, निकेल, क्रोमियम, नरम लोहा, कारों, मशीनों, बर्तनों आदि। कारों, बर्तनों पीतल, CU80, जर्डन 20, बर्तन, सजावटी वस्तुएं। कांसा, CU90, आसन 10, मूर्तियां, सिक्के, पदक। थर्मिट अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। इसका कहाँ उपयोग होता है। थर्मिट अभिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। इसका कहाँ उपयोग होता है। Fe2O3 प्लस 2Ai प्लस Al बराबर 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा। इस अभिक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग रेलवे की पटरियों में उपयोग किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया। चलिए, थर्मिट अभिक्रिया क्या है। थर्मिट अभिक्रिया क्या है। आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है। एल्युमिनियम की अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है और काफ़ी उष्मा उत्पन्न करती है। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य है। अयस्कों के समृद्धिकरण से क्या तात्पर्य। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती है। इन अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध अयस्क प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्कीय समृद्धिकरण कहते हैं। अयस्कीय समृद्धिकरण कहते हैं। उपयोगी पदार्थ एवं अयस्कों के बीच के अंतर को लिखिए। उपयोगी पदार्थ वह खनिज है जिसमें धातु या धातु यौगिक की अधिकता होती है और
आर्थिक रूप से धातु को निकाला जा सकता है। उपयोगी पदार्थ वह खनिज है जिसमें धातु या धातु यौगिक की अधिकता होती है और आर्थिक रूप से धातु को निकाला जा सकता है। आर्थिक रूप से धातु को निकाला जा सकता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। उदाहरण हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आयरन के अयस्क। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क। गैलेना सीसा का अयस्क। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितनी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितनी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं ये वायु और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। ये वायु और जल के साथ तीव्र उदाहरण पोटेशियम के, सोडियम Na, कैल्शियम Ca। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं ये अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है तथा जल से धीमी या भाप से अभिक्रिया करती है। उदाहरण मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, जर्डन, लोहा, Fe, सीसा, Pb। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती है और प्रायः मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण सीयू, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की यह प्रक्रिया है। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्युमिनियम पर सामान्यतः पतली ऑक्साइड परत बन जाती है जो इसे संक्षारण से बचाती है। मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए एल्युमिनियम को बहुत विद्युत अपघटय विलयन में एनोड बनाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे एल्युमिनियम की आकर्षण चमकदार सतह बनती है और यह अधिक सुरक्षित होती है। संक्षारण से क्या समझते हैं? जब धातु वायु, जल, अम्ल या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होकर नष्ट हो जाती है तो इसे धातु का संक्षारण कहते हैं। जब धातु वायु, जल, अम्ल या अन्य किसी पदार्थ से प्रभावित होकर नष्ट हो जाती है तो इसे धातु का संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहा जब नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। संक्षारण से बचने के लिए 3 विधियां लिखिए। संक्षारण रोकने की 3 विधियां: गैल्वेनाइजेशन, विद्युत लेपन, एनोडीकरण। मिश्र धातु से क्या समझते हैं? उदाहरण दे। किसी धातु में अन्य धातु अथवा अधातु को एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। इस गुणधर्म को मिश्र धातु कहते हैं। किसी धातु में अन्य धातु अथवा अधातु को एक निश्चित मात्रा मिलाकर धातु अथवा धातु को एक निश्चित मात्रा मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाली मिश्र धातु प्राप्त की जाती है। इस गुणधर्म को मिश्र धातु कहा जाता है। उदाहरण पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील। ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनि कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं।
आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? अंतर आयनिक आकर्षण के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिकों का आकर्षण उच्च होता है। दो धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। दो धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना, प्लेटिनम। स्वतंत्र अवस्था सोना, प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम। क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन होता है? क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन होता है? जब धातुओं का वायु में दहन किया जाता है तो धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। जब धातुओं का वायु में दहन दहन किया जाता है तो धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। 4Na+O2 2Na2O 2Mg+O2 बराबर 2MgO 2MgO 2MgO। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है? सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ और कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है। सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कुछ धातुएं ठंडे ठंडे जल के साथ और कुछ धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करती है। भाप के साथ अभिक्रिया करती है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात पात्र लोह के मिश्र धातु का नहीं। इसका 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 कारण बताइए। तांबा जो है, तांबा गर्म जल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा गर्म जल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करता तथा उसकी सतह पर बनने वाली पतली ऑक्साइड पर उसे संक्षारण से बचाती है। इसलिए वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसलिए वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसके विपरीत इस्पात लोह गर्म जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में शीघ्र जंग संक्षारण हो करता है, जिससे वह खराब हो जाता है। इसी कारण गर्म जल का टैंक बनाने में तांबों का प्रयोग किया जाता है, इसकी इस्पात का नहीं है। धातु क्रम क्या है? इसके विभिन्न चरणों को लिखे। किसी अयस्क से धातु शुद्ध रूप से प्राप्त करने की क्रिया को दुष्कर्म धातु कर्म कहते हैं। इसे विभिन्न चरण है। पहले मुख्य चरण अयस्क का समझिए। अयस्क से मिट्टी रेत जैसी अयस्क के समझिए अयस्क मिट्टी की रेत जैसी अशुद्धियाँ करना। अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को साइड में बदलना। धातु ऑक्साइड का अपचयन धातु ऑक्साइड के धातु निकालना, जैसे कार्बन या धातु ऑक्साइड अपचयन धातु ऑक्साइड के साथ निकालना, जैसे पानी या अभिक्रियाशीलता धातुओं से। धातु परिष्करण उपचयन से प्राप्त धातु की पूरी तरह शुद्ध करना, जैसे विद्युत अपघट्य परिसरण। दो या दो से अधिक धातुओं सम्मिलित मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। संतुलित समीकरण यह संतुलित करने बोलता है। धातुओं का संचारण में लिया
अयन का मिश्र धातु को परिभाषित करें। संक्षार धातुओं का जल एवं वायुमंडलीय गैसों द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना, जैसे लोहे पर जंग लगना। मेल आयन धातु धातु पर जमने वाली परत, जैसे तांबा चांदी आदि की सतह पर बनने वाली परत है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुएं मिश्रण, उदाहरण पीतल, कांसा, स्टील। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तेल का ग्रीस की परत चढ़ाकर इसे वायु और नमी का संपर्क लोहे से नहीं हो पाता और जंग नहीं लगता। पेंटिंग द्वारा लोहे की सतह पर लोहे की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, अथवा सोडियम पोटेशियम एवं कैल्शियम को अंदर क्यों क्यों सुरक्षित रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम एवं कैल्शियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। ये वायु की नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर तीव्र अभिक्रिया करती है तथा आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है। गैल्वेनीकरण या जस्ता लेपन किसे कहते हैं। लोहे की बनी वस्तुओं को पिघले हुए जिंक में डुबो देने से यह विद्युत विधि द्वारा लोहे की पर एक परत इसकी परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। नमस्कार भाई।